हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चे, हमने हमने आज अपना यूनिट 3 का टॉपिक कंटिन्यू करना है, जिसमें हम रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किया था, यानी कि निदानात्मक प्रशिक्षण किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमने किस तरह से स्टूडेंट्स की कमियों को, जो स्टूडेंट्स के अंदर कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको कैसे हमने पहचानना है, उनके हमें उसको डायग्नोज करना है कि इनमें स्टूडेंट्स को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, अगर कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है या वो लर्न नहीं कर पा रहा है, एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन कारणों से वो नहीं हो रहा है। तो उसी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो रेमेडियल टीचिंग है। जब तक रेमेडियल टीचिंग नहीं होगी तब तक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यूजलेस है, क्योंकि अगर हम किसी चीज का हमने डायग्नोज कर लिया, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर लिया, अगर हम बात करें, अगर एक डॉक्टर है, अगर वो पहचान लेता है, पता लगा लेता है, ज्ञात कर लेता है कि उसके पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें, कि किस कारण से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको डायग्नोज कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको रेमेडियल्स नहीं दिए हैं, उसका उपचार नहीं किया है, तो फिर डायग्नोज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पे एग्जिस्ट करती रहती है। तो हमें उसको फाइंड आउट करना या ना करना हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। तो जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो रेमेडियल टीचिंग के बिना यूजलेस है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप हम इसको मानते हैं रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण है, वो क्या है, जो हमारे छात्रों के अंदर कमजोरियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनका निवारण करने के लिए हम रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि टू गेट रिड ऑफ द डिसेबिलिटीज एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट वी शुड यूज रेमेडियल टीचिंग। हमें रेमेडियल टीचिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है जी। तो हम देखते हैं रेमेडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यानी कि हमारे उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है जी, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू रिमूव द वीकनेसेस और एंड डिसेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। To remove the weaknesses and disabilities of the students. छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करना। हमने क्या करना है, हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने जो डायग्नोज कर लिया उनकी वीकनेसेस, उनको जो हमारे डिसेबिलिटीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, उन कमजोरियों को, उन कठिनाइयों को, उन डिसेबिलिटीज को हमने क्या करना है, दूर करना है, रिमूव करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रेमेडियल टीचिंग का यही होता है कि जो हमने डायग्नोज कर ली है प्रॉब्लम्स, उनको हम कैसे दूर करें। वो हमने उस तरह से हमें कुछ उपचार करने हैं, उस तरह से हमने कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करनी है ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड वन इज
टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास स्थापित करने के लिए। स्थापित करना। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जब एक स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीचर बार बार समझा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो वीक पॉइंट है उसको हम पकड़ नहीं पाए हैं। अगर हमने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं की है तो हमें टीचर को पता नहीं चल रहा है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और जो स्टूडेंट है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है, जब स्टूडेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाता तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो प्रोग्रेस चार्ट है वो डाउन होता जाता है। अप होने की बजाय या तो वहीं पे रह जाता है, वहीं पे भी नहीं रहता है, इवन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है तब उसका चार्ट है, जो प्रोग्रेस चार्ट है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के थ्रू हमने क्या कर लिया, उसके हमें पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद जब हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, जो उसको कठिनाइयाँ आ रही थी, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, जब हमने उसको रिमूव कर दिया है तो अपने आप ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब उसको एक टॉपिक को समझ पाएगा, उसका प्रोग्रेस चार्ट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो उसका सेकंड उद्देश्य क्या है कि उसके प्रोग्रेस चार्ट को ऊपर करो, अपवर्ड लेके जाओ, और क्या करो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। ठीक है जी। टू रिमूव द लर्निंग बैरियर्स, देन है टू रिमूव द लर्निंग बैरियर्स। अब हमने हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमें जो रुकावटें आ रही हैं, अधिगम में आने वाली रुकावटों को दूर करना। हमने क्या है, हमने जब फाइंड आउट कर लिया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से बच्चे को स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, हमें पता चला कि जो उसका एटमॉस्फियर है, जो उसका सराउंडिंग एटमॉस्फियर है, वो उसमें वहाँ बहुत ही वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसपास बहुत शोर शराबा रहता है, जिसकी वजह से वो सूटेबली पढ़ नहीं पाता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ के जो उसका हमारा क्लास रूम है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, एटमॉस्फेयर चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है वो बन जाए। वैसे ही अगर अनदर वेरियर है, जैसे कि मेरे को लगा, जैसे मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास है, जो क्लास के अंदर दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं, होते हैं, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के। अगर मैं सिर्फ हिंदी मीडियम में लिखती जाऊंगी, उनको बताती जाऊंगी वर्ड, तो वो हिंदी वाले समझ पाते हैं, इंग्लिश वाले नहीं समझ पाते, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अगर मैं इंग्लिश मीडियम में बताती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी तो हिंदी मीडियम वाले समझ नहीं पाते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने इस लर्निंग बैरियर को रिमूव करने की कोशिश की कि मैं दोनों ही मीडियम्स में लिखूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी उसको अटैक कर पाए। इस तरह से हमने क्या करना है, जो हमारा रेमेडियल टीचिंग है वो किस लिए है कि हमने जो आने वाली रुकावटें हैं, जो अधिगम संबंधित, अधिगम में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं, लर्निंग बैरियर्स हैं, उन सबको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है, ताकि जो हमारी
टीचिंग लर्निंग है वो बहुत लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाए और प्रोग्रेस चार्ट स्टूडेंट का ऊपर जाता जाए। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद है फोर्थ वन इज टू प्रोवाइड एन आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल ऑफ लर्निंग। अब हमने क्या करना है, हमने जो अधिगम का एक आदर्श प्रतिरूप प्रदान करना है। ऐसा मॉडल प्रोवाइड करना है जिससे क्या हो, हमारी जो रेमेडियल टीचिंग है वो बेटर हो जाए, इफेक्टिव हो जाए और हमारा लर्निंग प्रोसेस है जो वो इफेक्टिवली बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको अचीव कर सके जो हमारा मोटिव था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रेमेडियल टीचिंग के उद्देश्य, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। अब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हैं, संगठन, प्रकार, संगठन बोलिए आप, प्रकार बोलिए आप, टाइप बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी। तो सबसे पहला है वो है क्लास टीचिंग। यानी कि हमने क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला मॉडल हमारा टाइप है ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लास टीचिंग है, कक्षा शिक्षण। तो बच्चे जो हमारा पहला है जो क्लास टीचिंग जो हम कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, हमें पता चल गया है कि कुछ बच्चे हैं डायग्नोज कर लिया हमने, कुछ को सुनाई कम देता है, कुछ को दिखाई कम देता है। जो जिनको दिखाई कम देता है उनको सुनने से ज़्यादा समझ आती है क्योंकि उनको दिखाई कम दे रहे हैं, या दिखाई मतलब आगे उनको बिठाएं हम, सुनने वालों को कम सुनाई दे रहा है तो हम आगे पीछे तक लेके जाएं या वॉइस हाई करें अपनी, जो वॉल्यूम है वो लाउड कर लें हम अपनी, या फिर जो डिफरेंट वेज हैं। यानी कि क्लास टीचिंग के अंदर, कक्षा शिक्षण के अंदर जो हमारा क्लास का सिचुएशन है, जो क्लास का एक हमने एक रूप बना रखा है, यानी कि उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वैसे का वैसा रहने देते हैं, कुछ भी शफलिंग कोई ग्रुपिंग कुछ नहीं करते हैं इसमें, हम एक क्लास को वैसे ही रहने देते हैं। बट क्या करते हैं हम उसके अंदर जैसे जितने भी वेज में जितने हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जैसे कि अभी मैंने बोला कि मेरे को लगा, मैंने डायग्नोज किया कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मुझे मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दोनों ही तरीकों से उनको पढ़ाऊं, तो वो क्या होगा कि मैंने उस क्लास को शफल नहीं किया है, मैंने उनको डिवाइड नहीं किया है, दो ग्रुप्स में नहीं बांटा है कि हिंदी मीडियम वाले एक ग्रुप में हो जाइए, इंग्लिश मीडियम वाले दूसरे ग्रुप में हो जाइए। मैं हिंदी मीडियम वालों को अलग पढ़ाऊंगी और इंग्लिश मीडियम वालों को अलग पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उनको ग्रुपिज्म में डिवाइड करने की बजाय हमने दोनों ही मेथड यूज करने शुरू कर दिए। एक ही टीचिंग के अंदर हम उसको क्या करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं कि हम अपने सारे पॉइंट्स जो है इंग्लिश मीडियम में भी क्लियर करते हैं, हिंदी मीडियम में भी। वैसे ही जैसे कोई विजुअल डिसेबिलिटी है तो वो क्या करे, टीचर उस हर एक चीज को बोल के भी बताए, और अगर हमारे पास हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो हम क्या करें, उसको सारा लिख के भी बताएं। यानी कि सारे पॉइंट्स जो हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं एक ही क्लास के अंदर, तो हमारे दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबल है, इम्पेयरमेंट है, अगर वो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या करना है, एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट वेज यूज करने हैं टीचिंग के,
जिससे क्या हो, हमारी क्लास टीचिंग है जो क्लास भी डिस्टर्ब ना हो, हमें ग्रुपिज्म में भी ना करना पड़े, छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड ना कर पाए स्टूडेंट्स को, और हमारे जो सारे स्टूडेंट्स की कमजोरियां थी, वीकनेसेस थी, वो भी ओवरकम हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्लास टीचिंग। सेकेंड वन इज ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण। ये एक दूसरी तरह का शिक्षण है, टीचिंग है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सारी क्लास को ना पढ़ा के हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले अलग ग्रुप में आ जाइए, हिंदी मीडियम वाले अलग ग्रुप में आ जाइए। अब इनको हम सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे और इनको हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे। विजुअल इंपेयरमेंट वाले अलग आ जाइए और हियरिंग इंपेयरमेंट वाले अलग आ जाइए। उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हमने, अलग 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 जितनी भी डिसेबिलिटीज है हमने होमोजीनियस ग्रुप बना लिए हैं, यानी कि समान प्रकार के ग्रुप्स बना लिए हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। हमने देखा कि जिन स्टूडेंट्स की सेम प्रॉब्लम है उनको एक ग्रुप में डाल दें और एक होमोजीनियस ग्रुप बना दें, जिसमें एक ग्रुप के अंदर एक सेम प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स हो और उनको उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है हम उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। उस तरह से रेमेडियल टीचिंग दें। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स वाले स्टूडेंट्स को डाल दें और उनकी जो रेमेडियल टीचिंग करें, ताकि वो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेटर उभर के आए। ठीक है जी, वो होता है हमारा समूहगत ट्यूटोरियल टीचिंग। थर्ड वन इज इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। यानी कि व्यक्तिगत ट्यूटोरियल टीचिंग। इसमें क्या है बच्चे, इसमें हमने ग्रुप्स में, होमोजेनियस ग्रुप्स में ना डिवाइड करके हमने क्या किया है, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली ट्रीट किया है। हमने हर एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से हमने उपचार किया उसका, हमने उसको अलग अलग उसकी हर एक स्टूडेंट की को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर मानकर उसकी प्रॉब्लम्स को समझकर उसको अलग से हमने फाइंड आउट किया और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहे। जैसे कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जो किसी भी ग्रुप में नहीं आते हैं, उनको एक्स्ट्रा टीचिंग दे सकते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स दिए जा सकते हैं, या उसको कुछ फ्री टाइम के अंदर टीचिंग दी जा सकती है, या उसको किसी तरह से हम बोल सकते हैं कि आपको इस तरह से उनको इंडिविजुअली हम पूछ सकते हैं, उनको अलग से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से कुछ हमने क्या करना है, इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत रूप से हम कर रहे हैं, यानी कि समूह के अंदर या क्लास के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम उनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर एक ही स्टूडेंट है जिसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ये भी हो सकता है कि हम जब क्लास के अंदर लेक्चर दे रहे हैं तो हम उनको बता दें, इस तरह से अलग से बता दें कि ये बच्चे इस तरह से होगा। ठीक है जी, उनके ऊपर अलग से सुपरविजन करना है। और क्या होता है कि जैसे टीचर्स बोल देते हैं कि बच्चे आप ये करना कि आप वर्किंग आवर्स के बाद आप मेरे पास आना, या ड्यूरिंग रिसर्च या ड्यूरिंग फ्री पीरियड आप मेरे पास आना और मेरे से जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। आप कोई भी टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको फिर से रीटीच कर दूंगा। इस तरह से उनके वे से टीच कर देंगे। तो वो होता है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, यानी कि हम प्रत्येक छात्र को उसकी समस्याओं के अकॉर्डिंग हम क्या अनुसार ही हम उनको टीच कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप्स में या क्लास के अंदर नहीं डिवाइड किया हमने उनको। ठीक है जी, ये है हमारा। उसके बाद हमारा आता है सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग।
फेवरेट शीट ट्यूटोरियल शिक्षण टीचिंग में क्या होता है, इससे रेमेडियल टीचिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जो प्रोग्रेस का जो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, जो प्रॉब्लम कठिनाइयाँ आ रही हैं, कमजोरियाँ हैं एक स्टूडेंट के अंदर, उसको दूर करने की सारी जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्टूडेंट की खुद की होती है। छात्र ने खुद ही अपने आप से ही कमजोरियों को, कठिनाइयों को दूर करना होता है। उसको बताया जाता है कि किस तरह से आप इसको दूर कर सकते हैं, और टीचर का इसमें क्या काम होता है, उसने उस स्टूडेंट को सुपरवाइज करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि कोई आर्ट से रिलेटेड काम है, उसको कटिंग नहीं आ रही है, उसको ड्राइंग नहीं आ रही है, तो टीचर उसको बताएगा कि आप इस तरह से करिए। तो करना टीचर बता रहा है, उसको करना उसको खुद है, और टीचर क्या कर रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और उसकी कमियों को साथ के साथ बता रहा है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो स्टूडेंट की खुद की है, छात्र की खुद की है, कि वो किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे। ठीक है जी। तो वो सिर्फ टीचर है जो उसको गाइड करे और सुपरवाइज करे। ये हमारा सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग है। उसके बाद आता है हमारा ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। नेक्स्ट वन इज ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। यानी कि हम कहेंगे सब अनुदेशनात्मक शिक्षण, जिसमें स्टूडेंट ने क्या करना है, अपने आप से ही इसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट को, कुछ पैकेज दिए जाते हैं, कुछ ट्यूटोरियल दिए जाते हैं। उसके बाद जो है, लेकिन उन्होंने जो छात्र है उसने क्या करना है, अपनी स्पीड से, अपने पेस से उसको करना है, समझना है। दैट इज द ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। यानी कि क्या करना है, टीचर ने उसको कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया, कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की, कुछ उसको पैकेजेस प्रोवाइड किए, कुछ ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए। तो लेकिन स्टूडेंट्स ने उसको खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करना है। इसके अंदर जो है उसने अपनी ही स्पीड से चलना है, अपनी ही गति से वो चल सकता है। ये नहीं है टीचर की स्पीड से नहीं चलना है उसको, वो जिस हिसाब से कंफर्टेबल समझते हैं उस हिसाब से अपनी गति को रख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हैं 6th एंड लास्ट वन, इनफॉर्मल टीचिंग। अनौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार के टीचिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि टीचर है उनको इनफॉर्मल वे में टीच करता है, जैसे कि कुछ ट्रिप्स के थ्रू, कुछ गेम्स के थ्रू, कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, कुछ जैसे टेलीकास्ट, टीवी टेलीकास्ट आते हैं, कुछ मूवीज के थ्रू वो क्या करते हैं, टूर्स, विजिट्स, जो एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनको शिक्षण देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो क्या इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को समझ सके। ठीक है जी। जैसे कि डिफरेंट मूवीज दिखाना, और अगर एसएसटी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उनको उस जगह पे विजिट करवाना, अगर कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो उस तरह का वहाँ पे उस साइट पर लेके जाना, उनको शो ऑफ करने के लिए, ताकि वो बेटर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
तो इस तरह से हमारी होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर है जो वो ओवर होता है। होप है आपको समझ आया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें रेमेडियल टीचिंग में। इसी के अभी सेकंड लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस रेमेडियल टीचिंग के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आशा है आपको समझ आया होगा बच्चे। थैंक यू सो मच।